जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद हमें जीवन दान दे रहे हों। और जब सूर्य देव को मनुष्य प्रणाम करते हैं तो वो केवल पूजा नहीं करते, वो प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। यही है छठ पूजा, एक ऐसा पर्व जो आस्था से ऊपर, विज्ञान से गहरा और भावनाओं से पवित्र है। कहते हैं जो छठी मैया की सच्चे मन से आराधना करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा सभी पर्वों में से सबसे विशेष पर्व माना जाता है और इस पूजा को करने के लिए लोग शहर से और विदेश से हर जगह से अपने घर आते हैं। इस पूजा को करने के लिए माताएं 3 दिन का व्रत रखती हैं। जिस पूजा को करने के लिए लोग इतना कुछ सहते हैं, आखिर उस पूजा की शुरुआत कब हुई, कैसे आरंभ हुई छठ पूजा, क्या है इसके पीछे की कथा। पूजा एक ऐसी पूजा जो देश के हर राज्य में मनाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें छठ पूजा सबसे अधिक किस राज्य में होती है तो वो है बिहार। आपने सही सुना, वो है बिहार। बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि उस समय ऋषि मुनि सूर्य की उपासना करते, उनकी ऊर्जा से शरीर को शुद्ध करते थे। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था, उन्होंने सूर्य देव से अपने पांडवों के लिए समृद्धि और शक्ति की कामना की थी और इसका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। जब श्री राम रावण का वध करते हैं और वध होने के बाद विभीषण को राज्य सौंपकर माता सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं तो माता सीता कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सूर्य की उपासना करती हैं। तभी से ये व्रत शुरू हुआ। छठ केवल पूजा नहीं, ये प्रकृति के 5 तत्वों जैसे जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व होता है। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से शरीर में नई शक्ति, मानसिक शक्ति और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बहुत से कम ही लोगों को पता होगा कि छठ पूजा 4 दिनों की होती है। मैं आपको छठ पूजा की डे बाई डे सबकी जानकारी देता हूँ। पहला दिन व्रत स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध करती हैं, जिसमें महिलाएं लौकी, चावल और दाल से व्रत की शुरुआत होती है। और दूसरे दिन आता है खराना। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है, लेकिन शाम को गुड़ की खीर, रोटी, केला और प्रसाद बनाकर पूजा होती है और इसके बाद 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। हिंदू धर्म में ऐसा सिर्फ बिहार के लोग ही करते हैं। सब लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे बिहार के लोग हैं वो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तीसरे दिन व्रत और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब किनारे जाकर अस्त होते सूरज को अर्घ देते हैं। घाटों पर दीपों की कतारें सजती हैं और छठ गीत की गूंज चारों ओर गूंजती है। उसके बाद आता है चौथा दिन। संध्या अर्घ देने के बाद अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रत पूरा होता है और प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा में सबसे पवित्र स्थान व्रती महिला का होता है। उसे तेज व्रती कहा जाता है क्योंकि उसका तप और संयम परिवार की खुशी का आधार बनाता है। वह बिना जल और बिना भोजन और बिना विश्राम के 36 घंटे तक सिर्फ अपने परिवार की मंगल की कामनाएं करती हैं। यह त्याग और मातृत्व की एक ऐसी मिसाल है जो किसी भी देवी से कम नहीं है। कुछ इस प्रकार से छठ पूजा मनाई जाती है। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी माताओं के लिए ढेर सारा प्रणाम।